दोस्तों आज हम आपके सामने एक नई धमाकेदार फिल्म की कहानी लेकर हाजिर हैं। आज हम जो मूवी की कहानी बताने जा रहे हैं उसका नाम है मीट जो ब्लैक। यह एक अमेरिकन फिल्म है जो 1998 में आई थी। यह एक रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है। इस फिल्म में मशहूर एक्टर ब्रैड पीट हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। धरती पर मौत एक इंसान के रूप में आती है जिसका नाम जो ब्लैक है। वह मीडिया के प्रसिद्ध आदमी बिल पैरिश को मारने आया है, लेकिन उसकी कहानी में ट्विस्ट आता है और उसे विलियम की ही बेटी से प्यार हो जाता है। फिल्म में हमें प्यार, इमोशन आदि के बारे में बताया गया है। फिल्म में आगे कैसे क्या होता है विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हाय, मैं हूं आरजे पल्लव और ये है वन एक्सप्लेन। फिल्म की शुरुआत एक शानदार महल से होती है। वहां दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा मीडिया का आदमी विल अपनी पत्नी को एक दूसरी बड़ी मीडिया कंपनी से जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। उसकी बेटी एलिसन अपने पिता का 65वां जन्मदिन मनाने की तैयारी में है, लेकिन विल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम सुसान है। उसका बॉयफ्रेंड विल की कंपनी में बोर्ड मेंबर है जिसका नाम विलियम है। विल को लगता है कि सुसान विलियम से सच्चा प्यार नहीं करती है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे साथ की तलाश करनी चाहिए जिससे तुम सच्चा प्यार करती हो, क्योंकि जिंदगी में सच्चा प्यार का साथ बहुत जरूरी है। इसके बाद सुसान को एक कॉफी शॉप में दिखाते हैं। वहां उसे एक स्मार्ट लड़का मिलता है। दोनों में नॉर्मल बात होने लगती है। कुछ समय बिताने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन दोनों को फिर याद आता है कि उन्होंने एक दूसरे का नाम ही नहीं पूछा। फिर आगे दिखाते हैं कि उस आदमी का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, लेकिन इस बात का सुसान को कोई आइडिया नहीं होता है। दूसरी तरफ ऑफिस में बिल को हार्ट अटैक आ जाता है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। तब उसको लगता है कि उसका अंत समय निकट है, वो जल्दी ही मरने वाला है। अब रात में जब बिल अपनी बड़ी बेटी के साथ बैठा रहता है तभी वो आवाजें फिर सुनाई देती हैं। तब उसकी नौकरानी आकर बोलती है कि आपसे कोई बाहर मिलने आया है। बिल बाहर जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि मैं मौत हूं, तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन उसके बाद वो बिल को बोलता है कि मैं तुम्हारी प्यार की बातों को लेकर बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी को बढ़ा सकता हूं, तुम अगर मुझे इस दुनिया में प्यार को लेकर गाइड करो। बिल मौत से टकराकर बहुत हैरान होता है। अब वो उसे अपनी फैमिली से मिलाता है। उसका नाम जो ब्लैक बताता है। सुसान जो से मिलकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि यह वही आदमी होता है जिससे वो कॉफी शॉप में मिली थी। सुसान उससे बात करती है लेकिन और परेशान हो जाती है, क्योंकि जो की शक्ल तो उस आदमी जैसी थी लेकिन बातें बिल्कुल अलग थी। बिल इन दोनों को बातें करते नोटिस कर रहा होता है। उसे लगता है कि सुसान इस आदमी को जानती होगी जिसका जिस्म अब मौत ने ले लिया है, जो अपनी मानव जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। वो अपने आसपास की सभी चीजों को गौर से देखकर एंजॉय कर रहा होता है। अब जो सुसान को स्विमिंग पूल में मिलता है। सुसान उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे रवैये से बहुत कंफ्यूज हूं। जो बोलता है कि मैं कम बात करता हूं और मुझे बिजनेस से परेशानी है, इसलिए मैं उसके बारे में सोचता रहता हूं। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि जो बिल के साथ है। जो बिल के परिवार के साथ बहुत खुश है। उसे इंसानी जिंदगी में भी मजा आ रहा है। अब बिल जो से वादा मांगता है कि वो कभी भी उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बिल जो को नया अनुभव देने के लिए उसे अपने साथ एक ऑफिस बोर्ड की मीटिंग में ले जाता है। वहां विलियम जो को देखकर खुश नहीं होता। वो बिल से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने उनके प्रपोजल को मना कर दिया था। अब जो सुसान को हॉस्पिटल मिलने जाता है जहां वो काम करती है। वहां जो को एक बूढ़ी औरत मिलती है। जो को देखकर वो समझ जाती है कि वो मौत है। वो बहुत समय से बीमार रहती है, तो जो से मौत की भीख मांगती है। जो कहता है कि तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को थोड़ा कम कर देता हूं। अब बिल जो के साथ ऑफिस में होता है। वो उसे अपनी मरी हुई बीवी के बारे में बताता है जो उससे बहुत प्यार करती थी। इसी दौरान विलियम बिल के पास आता है और बोलता है कि वो उसके प्रपोजल के लिए हाँ बोल दे, लेकिन बिल गुस्से में मना कर देता है। अब रात को डिनर का सीन दिखाते हैं। बिल अपने परिवार से बात करते हुए इमोशनल हो जाता है। कहता है कि उसने काम के चलते अपने परिवार को समय ही नहीं दिया, जिसका उसे बहुत पछतावा है। डिनर पर विलियम भी आता है। वो सुसान से जो के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, जिससे सुसान को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो को पसंद करने लगी थी। सुसान विलियम को जो की अच्छी बातें कहती है और उसे वहां से जाने को कहती है। पीछे जो ये सब खड़ा सुन रहा होता है। जो सुसान की प्यार वाली बातों को सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे अजीब भी लगता है क्योंकि वो मौत है और वो सुसान से प्यार नहीं कर सकता। अब दिखाते हैं कि सुसान अपने पिता से कहती है कि उसने अपना असली प्यार ढूंढ लिया है और वो जो है। बिल कहता है कि जो उसके लिए सही बंदा नहीं है, जिसे सुन सुसान थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। सुसान अपने पिता की बात नहीं मानती है और जो की तरफ आकर्षित होने लगती है। जो के सामने उसके प्यार को दिखाने भी लगती है। एक बार वो उसे किस करती है, तब बदले में जो भी एक मनुष्य की तरह उससे आकर्षित होकर अपना आपा खोने लगता है। अगले दिन विलियम ऑफिस में सभी बोर्ड मेंबर्स को मना लेता है कि बिल को कंपनी का हेड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका है।
सभी बोर्ड मेंबर मान जाते हैं, जिसके बाद विलियम का प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाता है। अब सुसान जो की तरफ बहुत आकर्षित होते जा रही थी, उसके साथ एक रात गुजारना चाहती थी। वो दोनों एक रात साथ गुजारते हैं, जिसके बाद जो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो मौत थी उसने पहली बार ये इंसानी प्यार अनुभव किया था। अब अगले दिन बिल जो को समझाता है कि सुसान से दूर रहो। जो बोलता है कि उसे भी सुसान से प्यार है और वो जब भी जाएगा तो उसे अपने साथ लेके जाएगा। अब अगले दिन जो हॉस्पिटल में बूढ़ी औरत से मिलने जाता है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, दुनिया की जितनी भी अच्छी यादें हैं उसे लेकर, नहीं तो जैसे जैसे यहाँ और समय बीतेगा इंसानी ख्वाहिश तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगी। जो को भी लगता है कि उसे अपनी अच्छी यादों के साथ चले जाना चाहिए, तो वो उस औरत को भी गहरी नींद सुला देता है। अब दिखाते हैं कि जो घर जाता है, जहां वो बिल को बोलता है कि अब इस दुनिया से जाने का समय आ गया है, जहां बिल को भी उसके साथ जाना होगा, क्योंकि दुनिया में उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बिल बिल्कुल शांत मन से कहता है कि वो इसके लिए भी तैयार है। अगले दिन पार्टी में जो को पता चलता है कि विलियम का जो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है उसके जरिए वो बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन इससे कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बिल ने इस कंपनी को अपनी मेहनत और लगन प्यार से खड़ा किया था, लेकिन विलियम इसे बर्बाद कर देगा। अब जो सुसान से कहता है कि वो उसे छोड़कर जाने वाला है। सुसान बोलती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है और दोनों के बीच प्यार भरी कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद जो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जो बिल के पास जाता है और बोलता है कि वो सुसान को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। बिल ये सुनकर निराश हो जाता है और कहता है कि सच्चा प्यार वो है जिसमें हम अपने सामने वालों को सब सच्चाई बता दें। तुम्हें सुसान को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब जो सुसान के पास जाता है तब सुसान उसे वो समय याद दिलाती है जब वो पहली बार कॉफी शॉप में मिले थे। तब जो को फील होता है कि सुसान जो से नहीं बल्कि उस कॉफी शॉप वाले लड़के से प्यार करती है। जिसके बाद जो उसे गुड बाय किस करता है और कहता है कि तुमने जो कॉफी शॉप में खो दिया था वो तुम्हें जरूर मिलेगा। सुसान को यह सुनकर अजीब लगता है। अब दिखाते हैं कि जो बिल की मदद करता है और विलियम से कंपनी वापस हासिल करने के लिए वो उसे पुलिस की धमकी देता है। इस तरह से विलियम एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने गलत किया था और सबको सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद बिल को उसकी कंपनी वापस मिल जाती है। बिल के पास अब अपनी कंपनी और दोनों बेटियां होती हैं, जिन्हें वो छोड़कर जो के साथ जाने के लिए चलना शुरू कर देता है। सुसान उन्हें जाते हुए देखती है तो उनके पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी वहां वही लड़का आता है जो उसे कॉफी शॉप में मिला था। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो वहां कैसे पहुंचा। सुसान समझ जाती है कि उसके पिता जा चुके हैं और वो फिर उस आदमी के साथ खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है। दोस्तों, इस तरह इस फिल्म का एंड हो जाता है। यह एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जिसे काफी पसंद किया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको भी इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।